नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। दोस्तों, किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले एक स्क्रीनशॉट मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा रखा है। आज इस कहानी में जो क्राइम हुआ है वो भी रिश्तों को धूमिलित करता है, सारी मर्यादाओं को ख़त्म करता है। जैसे कि अभी आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा कि किस तरह से एक धर्मपत्नी पति का मर्डर करती है और उसके बाद फिर एक प्रेमी उसमें निकल कर आता है। ये कहानी भी, ये जो नई कहानी है आज की, ये भी कुछ इस तरह ही रचित है, लेकिन कहानी है मेरठ की। और इस कहानी को हम सुनेंगे बहुत ही अपने एक जिस अंदाज में इस कहानी को कहा गया है, इस कहानी को गढ़ा गया है, वो काफ़ी सुनने में भी खौफनाक लगेगी और आपको लगेगा कि रिश्तों की मर्यादा आखिर कहाँ खड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, इस वीडियो को सुनते हैं। इस पूरी मर्डर की साजिश को, पूरे इस मर्डर की जो ये रचा गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, चलिए सुनते हैं इस पूरी कहानी को। आज हम बात कर रहे मेरठ की हैं है ये उत्तर कहानी, प्रदेश के मेरठ के एक गांव अगवानपुर की। छोटे से गाँव में। ये एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों के सबसे गहरे और आप कह सकते हैं सबसे अंधेरे कोनों को उजागर कर देती है। सोचिए, बिल्कुल। एक पत्नी के आंसुओं के पीछे भला कौन से राज छिपे हो सकते हैं? यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से गांव से, लेकिन यहां भरोसे की आड़ में एक बहुत ही भयानक साजिश धीरे धीरे पनप रही साजिश थी। पूरी है। अब इस पूरी कहानी के जो मेन किरदार हैं वो तीन लोग हैं। सबसे पहले 4 सीज़न चलेगी। राहुल, 3 बच्चों का पिता, जो इस साजिश का शिकार बनता है। फिर है उसकी पत्नी अंजलि, और तीसरा किरदार है अजय, जो उसी गांव का रहने वाला है। और फिर अचानक एक रात सब कुछ बदल जाता है। एक पति, पति एक गायब हो पिता जाता है। घर वापस नहीं लौटता, और बस यहीं से इस पूरे उलझे हुए मामले की परतें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। देखिए, हुआ ये कि 1 नवंबर की रात को राहुल का फोन अचानक बंद हो गया और वो फिर कभी घर लौटा ही नहीं। और फिर अगली सुबह एक खेत की झाड़ियों में उसकी लाश मिलती है। तो पहली नजर में पुलिस को क्या लगा? यही कि ये लूटपाट लूट के का मामला इरादे से लगा, की गई हत्या का एक सीधा साधा मामला है। अक्सर ऐसे लेकिन केसेस ऐसा में था नहीं। सबसे पहला शक इसी पर जाता है। लेकिन फिर पुलिस के हाथ एक ऐसा छोटा सा सुराग लगा जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। और वो हर गुना सुराग एक क्या था? सबूत छोड़ता है। बस एक फोन कॉल। सोचिए, इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसी क्राइम सीन पर नहीं मिला। नहीं, वो तो छिपा हुआ था राहुल के अपने ही मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स में। जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया तो उनकी नजर एक खास कॉल पर पड़ी। ये थी राहुल के फोन से की गई सबसे आखिरी कॉल। और वो कॉल आखिरी रिकॉर्ड। कॉल किसको की गई थी? अजय को। जी हां, वही अजय जो प्रेमी। राहुल की पत्नी अंजलि का प्रेमी था। बस इसी एक जानकारी ने पुलिस का शक लूटपाट से हटाकर सीधा एक सोची समझी साजिश की तरफ मोड़ दिया। बस इस साजिश तो एक खुलेगा। कॉल लेना सारा खेल ही पलट कर रख दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने कातिल को खुद अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की पूछताछ के सामने अजय ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल सारे किया रिश्ते कि तार-तार हम कर दिए। 1.5 साल से रिश्ते में थे और हमने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। और ये 3 सोचिए, बच्चों की माँ ये थी। शब्द उस ठंडे दिमाग से रची गई प्लानिंग का सबूत थे, जिसमें प्यार और धोखे ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। तो उस रात की भयानक सच्चाई क्या थी? वो कुछ इस इस तरह पूरे पड़ाव सामने में आई। समझेंगे। अजय ने सबसे पहले राहुल को एक मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां दोनों के बीच बहस हुई और फिर अजय ने एक के बाद एक गोलियां चला दी। एक सामने से, एक पीछे से, और तीसरी गोली तब मारी जब राहुल अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। इस 3 गोलियां मारी इकबालनामे के उन्होंने। साथ ही साजिश का हर एक धागा पूरी तरह से खुल चुका था और अब वक्त था गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का। ये पूरी कहानी ना अंजलि के 2 चेहरे सामने लाती है। दुनिया के सामने अंजलि के 2 वो चेहरे। एक बेबस, रोती बिलखती विधवा थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपने ही पति की हत्या की एक शातिर साजिश करता निकली। मतलब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? तो आखिरकार रिश्तों ये को केस तार-तार कर सुलझ दिया। गया। हत्या का मकसद साफ था, एक नाजायज रिश्ता। पुलिस ने अजय और अंजलि दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब वो दोनों साजिश और हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये करना ही पूरी पड़ेगा। कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है कि जब प्यार और धोखा अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं तो फिर न्याय का असली मतलब
क्या रह जाता है? तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इसमें भी एक यही बात निकल कर आती है कि पत्नी, प्रेमी और पति, रिश्तों को धंधित कर दिया जब पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरह से अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि ये मामला ट्रायल पर है। घिनौना क्राइम जब होगा तो हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये जिस तरह की साजिशें हैं, जिस तरह की ये कहानियां हैं, लोगों की आंखें खोल सकें। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel.